श्री कृष्ण के विषय में कुछ अनजानी बातें। श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के राजा कंस की जेल में हुआ था। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था। श्री कृष्ण के दादा का नाम शूरसेन था। उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा थी। उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण का नामकरण महर्षि गर्ग ने किया था। श्री कृष्ण कितने साल जिए? भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर 124 वर्ष तक रहे। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण अर्थात काला था, न कि नीला, जैसा कि हमें उनकी सारी तस्वीरों में दिखाया जाता है। उनके शरीर पर से दिन रात पवित्र अष्टगंध महकता था। रेशम के पीले वस्त्र उन्हें प्रिय थे, जिन्हें पीताम्बर कहते हैं, और वे अपने माथे पर मोर मुकुट लगाते थे। उनकी आंखें बड़ी ही मोहिनी थीं। जो उन्हें देखता वो उनसे सम्मोहित हो जाता था। श्री कृष्ण जी के रथ का नाम क्या था? श्री कृष्ण जी के रथ का नाम जैत्र और गरुड़ ध्वज था, जो कि सफेद रंग का था। उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े थे। उनके सारथी का नाम दारुक था। श्री कृष्ण ने कितने दिन में 14 विधा 64 कलाएं सीख ली थीं। प्राथमिक शिक्षा अर्जित करने के लिए वे मथुरा से उज्जैन में स्थित गुरु सांदीपनी के आश्रम आए थे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम ने न केवल 126 दिन में गुरु सांदीपनी आश्रम में वेद और योग की शिक्षा, 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीख ली थीं। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं थे। उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गौचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि प्रमुख हैं। अपनी बाल्यावस्था में ही उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना, शक्टासुर, तृणाव्रत, बकासुर, वत्सासुर आदि राक्षसों का वध किया। क्या राधा कृष्ण से बड़ी थीं? श्री कृष्ण राधा जी, जो बरसाने के सरपंच वृषभानु की बेटी थीं, उनसे निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करते थे। राधा रानी श्री कृष्ण से उम्र में लगभग 3 साल 11 महीने से बड़ी थी। श्री कृष्ण ने 14 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था और उसके बाद वो राधा से कभी नहीं मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु में किया था। वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनके धनुष का नाम सारंग था। श्री कृष्ण द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। उनके पास सुदर्शन चक्र था, जिसमें 108 आरे थे। उनके खड़ग का नाम नंदन, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था। मथुरा में मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी में अपनी राजधानी बनाई। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिकापुरी नगरी सोने की थी और इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थीं? श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनका नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण ने प्रज्ञा ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर की कैद से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया था। तत्पश्चात उन राजकुमारियों से विवाह करके उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। महाभारत में श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी? कुछ विद्वानों के मत के अनुसार महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष की थी। श्री कृष्ण ने विभिन्न संकटों में पांडवों की मदद की। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के सारथी बने। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया, तो श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर से 8 किलोमीटर आगे ज्योतिसर, जो आज के पेहवा रोड पर स्थित है, वहां पर रविवार शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन गीता का ज्ञान दिया था। कृष्ण जी के कितने पुत्र थे? कृष्ण जी के 80 पुत्र थे। रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, चारुदेह, चारुचंद्र, सुदेशन, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारु और विचारु थे। जाम्बवती के पुत्र सांब, शतजित, सहस्त्रजित, सुमित्र, पुरुजित, विजय, चित्रकेतु, क्रतु, वसुमान और द्रविड़ थे। श्री कृष्ण के सबसे बड़े पोते अनिरुद्ध थे, जो श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति थे। उषा और अनिरुद्ध के विवाह के लिए श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ साथ भगवान शिव और उनके गणों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया। श्री कृष्ण और दुर्योधन में क्या रिश्ता है?
दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ संपन्न हुआ था। इस तरह कौरवराज दुर्योधन भी श्री कृष्ण का समधी बन गया था। श्री कृष्ण कैसे मरे थे? श्री कृष्ण की मृत्यु जरा नाम के शिकारी के द्वारा हिरन समझकर अनजाने में छोड़े गए बाण के पैर के अंगूठे में लगने से हुई। वो शिकारी पूर्व जन्म का बाली था। वो स्थान भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र पृथ्वी के भीतर चला गया। भविष्य पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र को केवल भगवान विष्णु या उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे तब वे पुनः सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल अनटोल्ड कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी का आनंद ले सकें।